3D वीडियो एडिटिंग जो आपको सीखने के लिए पीसी लेवल के आफ्टर इफेक्ट या फिर डाविंची जैसे सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़ता है, लेकिन आज वही 3D एडिटिंग मैं आपको अलाइट मोशन यानी कि आपके मोबाइल पे सिखाऊंगा। और ये इफेक्ट जो आप अपने सामने देख रहे हो, इसको आज हम रिक्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो मैं पूरा 3D के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स लेकर आऊँगा और साथ ही अलाइट मोशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत ही कमाल के इफेक्ट्स को और वीडियो एडिटिंग को सीखेंगे। तो चलो ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन के अंदर। अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के अंदर और यहाँ से हम ओपन करते हैं अलाइट मोशन को। अलाइट मोशन में हम यहाँ पे प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम जाएंगे अपनी गैलरी के अंदर और यहाँ से हम अपने वो सारे एसेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड, हार्ट, जितनी भी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है वो सारी की सारी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन करके, और उसके बाद इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन पे सिंपली सिलेक्टेड ओके करने के बाद। अब यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एज यू कैन सी कि हमारे पास ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स को हमें एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने से पहले मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमें ये 3D सीन्स बनाने हैं। तो 3D सीन्स के लिए आपको कैमरा यहाँ पे ज़रूर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चलते हैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ से कैमरा को क्लिक करते हैं। एज यू कैन सी कि हमारा कैमरा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये अभी विजिबल नहीं है क्योंकि हमने इसे ओपन नहीं किया, ऑन नहीं किया। बट उससे पहले हम अपने बैकग्राउंड्स और बाकी चीज़ों को भी सेटअप कर लेते हैं। कैमरा ऑन करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी पहली लेयर पे, जो कि हमारी हार्ट वाली लेयर है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ऑप्शन देंगे और यहाँ से लेयर्स पर इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाली लेयर को हम सिलेक्ट करके इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसको डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं एज यू कैन सी। अब इसके बाद ऊपर वाली लेयर्स को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये वाला हार्ट जो है ये बैकग्राउंड में आना चाहिए। तो इसलिए इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को हम कम करते हैं। एज यू कैन सी कि हमारा हार्ट यहाँ पर गायब हो रहा है। उसके कारण ये है कि हमारी सारी लेयर्स एक दूसरे से सटी हुई हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब हमने ये बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट किया और सबसे पहले तो हम इसको Z एक्सिस की वैल्यू को पीछे दूर कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू ऑलमोस्ट 2000 के आसपास रख देते हैं। और इसके बाद अब इसको हम दो उंगलियों से पिंच करके जूम इन कर रहे हैं, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्म वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अब इस तरह से ये बड़ा भी हो गया, लेकिन Z एक्सिस की वैल्यू इसकी अभी भी 2000 है, जिसका मतलब ये काफ़ी दूर है। अब अगर मैं अपने हार्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूं और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को अगर मैं माइनस की तरफ लेके जाता हूं, यानी कि कम करने की तरफ लेकर जाता हूं, और जैसे कि हमारा बैकग्राउंड 2000 पे था, तो अब हार्ट को हम रखेंगे 1500 के ऊपर, यानी कि उसके बैकग्राउंड में और हार्ट के बीच में अंतर और डिफरेंस होना चाहिए। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कतरीना कैफ का एक PNG है। इसको भी एडजस्ट करते हैं और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू जो है मैं 1000 पे रखता हूँ, क्योंकि मैंने 2000 पे अपना बैकग्राउंड रखा था, 1500 पे हार्ट रखा है। और इसी तरह से अब 1000 के ऊपर हम अराउंड 1000 के आसपास हम कतरीना कैफ की जो PNG है उसको रखेंगे, और उसके बाद इसको हम दो उंगलियों से पिंच करके हम इसको जूम इन कर लेंगे, ताकि ये बड़ी भी हो लेकिन एट द सेम टाइम इसका Z एक्सिस का वैल्यू यानी कि कैमरे से दूर हो। इसको सेटअप कर लेने के बाद अब हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर दीपिका पादुकोण को, और दीपिका पादुकोण को भी सिमिलरली हम यहाँ पे 500 की Z एक्सिस की वैल्यू देंगे, लेकिन पहले उससे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद इसको 500 या फिर माइट भी 1000 के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि कतरीना कैफ और ये दोनों अराउंड एक दूसरे के आसपास ही रहेंगी। तो इनको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसको एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे अभी बुरा लग रहा है। अब हार्ट की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और हार्ट को पहले तो हम छोटा बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बुरा लगेगा। तो हार्ट को हम सेटअप करते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को भी थोड़ा सा डिक्रीज करके 500 के आसपास रख देते हैं। अब इसको सेटअप करने के बाद अब अगली बारी आती है रणबीर सिंह की। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। रणबीर कपूर की, और रणबीर कपूर को भी हम सिलेक्ट करने के बाद इसको भी एडजस्ट करते हैं और इसकी हम वैल्यू अराउंड कुछ 400 या 300 या 250 के आसपास इसको सेट करने की मैं सोच रहा हूँ। हाँ, 250 के ऊपर इसको सेट करते हैं और साथ में ही इसको हम पिंच करके जूम इन भी कर लेते हैं। अब साथ में हार्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हार्ट जो है रणबीर कपूर के ठीक सर के पीछे आएगा।
अब इसके बाद हमारा जो सामने टाइटल हमने लिखा हुआ था, ये हमने बना के रखा हुआ था, इसको भी एडजस्ट करते हैं और इसको थोड़ा साइज में बड़ा करने के बाद इसकी Z एक्सिस की वैल्यू 0 ही मैं रहने दूंगा क्योंकि यहीं पे सही है। अब हम अपने कैमरे को सिलेक्ट करते हैं और कैमरे को हम जूम इन करते हैं, यानी कि माइनस की तरफ हम इसको हटाकर 2000 की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो पहला बैकग्राउंड है वो 2000 के ऊपर हमारा स्थित था, यानी कि हमने उसकी Z एक्सिस की वैल्यू 2000 रखी है। तो हम कैमरे को ऑलमोस्ट 1000 पे सेटअप करने के बाद इसको हम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं कतरीना कैफ के फेस के ऊपर। और इसको यहाँ पे सेट करने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर तकरीबन 2000 के आसपास हमने इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को कर दिया है। और यहाँ पे हार्ट को हम अभी छेड़ेंगे और हार्ट को एडजस्ट करने के बाद मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ तो मुझे हार्ट डायरेक्टली दिखेगा। तो मैं कैमरा ऑफ करने के बाद अपने हार्ट को ड्रैग करके कतरीना कैफ के ठीक सर के पीछे लेकर आता हूँ और यहाँ पर लाने के बाद मैं चाहूँगा कि ये जब कैमरा मेरा जूम आउट हो तो मेरा ये हार्ट भी दिखना चाहिए, तो इसलिए हम हार्ट को भी जो है थोड़ा सा सेटअप कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हम इसकी Z एक्सिस की वैल्यू जो है उसको भी सेट कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक वो कैमरा से थोड़ा सी आउट थी। तो अब यहाँ पे हमारा हार्ट बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन आ चुका है। अब इसके बाद दोबारा कैमरा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक की फ्रेम दे देते हैं। अब हम यहाँ से कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा 2 सेकंड या कुछ सेकंड्स के लिए इसको आगे लेके जाएंगे अपने स्क्रीन को, और स्क्रीन को आगे लेने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि एक साथ हम इस पे अपने की फ्रेम देंगे। लेकिन की फ्रेम देने से पहले अगर आप देखें तो हमारा स्क्रीन बहुत ही छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारे स्क्रीन्स को हमें एक साथ पहले बड़ा करना पड़ेगा जितनी भी हमारी टाइमलाइन है। तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके इन सारी अपनी टाइमलाइंस को बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाए। पहले तो हमने सिर्फ लेयर्स एडजस्ट कर दी थी और हमने टाइम का कुछ देखा नहीं, तो मैं अपनी जल्दी से अपनी टाइमलाइन की सारी लेयर्स को इक्वल कर लेता हूँ। अब टाइमलाइन की सारी लेयर्स को इक्वल कर लेने के बाद 2 सेकंड पर आकर मैं कैमरा पर एक और की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके साथ में इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को जो है वो हम जूम आउट करते हैं ताकि अब यहाँ पर हमारे 2 सेकंड के ऊपर हमारा कतरीना कैफ का जो है वो फेस हमें रिवील होना चाहिए, यहाँ पे उसका फेस दिखना चाहिए, हमारा कैमरा जूम आउट करे। इसी तरह से हम 4 सेकंड पे जाएंगे और 4 सेकंड पे जाने के बाद अब हम दोबारा से अपना स्क्रीन को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं ताकि हमारा कैमरा जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा और इस मर्तबा जो जूम है वो आना चाहिए दीपिका पादुकोण के ऊपर। और यहाँ पर हम इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को भी आउट करेंगे, यानी कि कम करेंगे ताकि हमारी जो कतरीना कैफ के बाद दीपिका पादुकोण है इनका फेस भी क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद ताकि ये कतरीना कैफ का जो फेस है और जो उसके बाद दीपिका पादुकोण उसका फेस अच्छे से आए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें हमारी सेटअप में आ रही हैं। पीछे से कतरीना कैफ भी दिख रही है, दीपिका पादुकोण भी है। अब हम इसको 6 सेकंड पर लेकर आते हैं और अब हम यहाँ पर रणबीर कपूर के ऊपर अपना जो है वो कैमरा ड्रैग करेंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अब अगला फेस जो नज़र आए वो रणबीर कपूर का नज़र आए। और यहाँ पर आने के बाद अब इसकी Z एक्सिस की वैल्यूज़ को भी हम छेड़ेंगे और यहाँ से Z एक्सिस को थोड़ा सा हम और माइनस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये माइनस अराउंड कुछ 690 के आसपास हमने इसको कर दिया है और इसको सेंटराइज कर देते हैं ताकि जब ये यहाँ पे कैमरा आकर रुके तो कुछ इस प्रकार से ये दिखे। अब इसके बाद थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, तो अराउंड मैं इसको 867 के आसपास इसको जूम आउट कर लेता हूँ। और अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे करते हैं 8 सेकंड पे और अब इसको पूरा जूम आउट करेंगे ताकि हमारे यहाँ पे वो टाइटल दिखे जिस टाइटल को हम दिखाना चाह रहे हैं। और इसी के साथ मैं इसकी जो एडजस्टमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी छेड़ूंगा और कुछ इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पूरा टाइटल भी दिखे और पूरे का पूरा सीन मेरा दिखे। तो यहाँ पर भी हमने एक की फ्रेम ऐड कर दिया है और इसके बाद अगर आप दोबारा चाहें तो इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रणबीर कपूर को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा अच्छा लगे। तो थोड़ा सा इसको मैं रोटेट भी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेंटराइज फील नहीं हो रहा था मुझे, एक साइड पे झुकाव ज़्यादा था, तो थोड़ा सा रोटेट भी हमने इसको कर दिया है। अब रोटेट करने के बाद अगर अब हम हार्ट देखें तो हार्ट जो है रणबीर कपूर के सर के पीछे नहीं आ रहा, इसलिए उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि रणबीर कपूर के सिर के पीछे हार्ट अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब लास्ट में जाते हैं और लास्ट में जाकर भी हम एक की फ्रेम अगर ऐड करना चाहें तो हम वो ऐड कर सकते हैं कैमरा के ऊपर, जिसमें हम दोबारा से इसको जूम इन दे सकते हैं और Z एक्सिस की वैल्यू को दोबारा से हम जूम इन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा कैमरा जो है कंटिन्यू जो है वो मूवमेंट में रहेगा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक।
तो ये देखिए हमारा कैमरा दोबारा से उसी जगह पर आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ तो पहले कतरीना कैफ दिखती है, उसके बाद हमें यहाँ पे दीपिका पादुकोण दिखती है, फिर हमें रणबीर कपूर और फिर उसके बाद हमें बॉर्ड। तो एनिमेशन तो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, बट ये स्मूथ नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं वो बड़े अच्छे से वो मूवमेंट तो हो रही है, वो तो सारी हमने क्रिएट कर दी, बट वो स्मूथ नहीं है। अब इसको स्मूथ करने के लिए हम इसको की फ्रेम के ग्राफ को क्लिक करते हैं और इसको ईज इन ईज आउट कर लेते हैं। थर्ड वाले नंबर पे क्लिक कर लेते हैं और सारे की फ्रेम्स के बिटवीन हम जाके ये ईज इन ईज आउट कर लेंगे एक दफ़ा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी ट्रांजिशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर में और एक लोकल वीडियो एडिटर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की हमेशा ट्रांजिशंस जो है बड़ी स्मूथ होती हैं, जबकि जो एक लोकल वीडियो एडिटर होता है उसकी ट्रांजिशंस कभी भी स्मूथ नहीं होती, वो एक झटके से एक अजीब तरीके से फील होती हैं। तो यहाँ पे हमने ये ट्रांजिशन लगा दी है। अगर हम फिर भी इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट अगर करना चाहें तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी और एडजस्टमेंट्स आप ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर ईज इन एंड ईज आउट है तो आप इसकी जगह आप खाली ईज आउट पे रख सकते हो या फिर आप ईज इन पे रख सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको जिस तरह का एनिमेशन देना है आप अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग आप ईज इन ईज आउट दे सकते हैं, या फिर सेम एनिमेशन को बार बार रिपीट करने के लिए आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए मैंने इसको एनिमेशन ईज आउट पे कर दिया, तो आप देखते हैं ये बिल्कुल अलग सा ही एक इफेक्ट लग रहा है। पहले इफेक्ट अलग फील हो रहा था, अब इफेक्ट अलग फील हो रहा है। अब अगर इसी को मैं मजीद चेंज कर देता हूँ तो अब की बार इफेक्ट अलग होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा दोनों लाइन्स को पिंच आउट कर देता हूँ तो थोड़ा सा फास्ट वे में ये मूव करेगा। तो ये साइकोलॉजी आपको समझना बहुत ज़रूरी है की फ्रेम के ग्राफ की। तो अगर मैं बाबा कह रहा हूँ, अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड कोर्स चाहिए 3D कैमरा के ऊपर कि इसको हम पूरा डिटेल में समझें कि 3D कैमरा किस तरह से अलाइट मोशन में यूज़ किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक आपका इस वीडियो पे प्यार नहीं मिलेगा तो मैं इस वीडियो के लिए मज़ीद कुछ काम कैसे कर पाऊँगा। तो अब देखिए मैंने इसको ग्राफ को ज़्यादा छेड़ा है तो देखिए कुछ इस तरीके से झटके से एकदम जूम आउट हुआ। ये देखिए यहाँ भी झटके से जूम आउट हुआ, यहाँ भी। तो ये अगर आपने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो उसके साथ ये बड़ा ही अच्छा फील होगा। ये एकदम से स्लो चलता चलता फास्ट स्लो हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें अट्रैक्टिव कहलाती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। और ये हमारा ऑलमोस्ट सारा इफेक्ट जो है वो आपको रेडी दिख रहा है। तो हमारा ये फाइनल एनिमेशन जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और काफ़ी सही भी लग रहा है, ये हमने ऐड कर लिया है। आई होप आपको ये मेरा एक छोटा सा एनिमेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यारो, ताकि फिर मैं अलाइट मोशन पे और भी ज़्यादा वीडियो लगाऊं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। अगली वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि कैसे आप मैप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो कि वो अपने मैप्स को बनाते हैं, वो भी अलाइट मोशन पे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।